एक बार की बात है, एक लाला जी थे। लाला जी एक कारखाने में मुनीमगिरी का काम करते थे। वहाँ का सारा हिसाब किताब देखते थे। लोग उन्हें मुनीम जी कहकर बुलाते थे। मुनीम जी की एक बड़ी बुरी आदत थी और वह यह थी कि मुनीम जी सभी को देखकर चिढ़ते रहते थे, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इसीलिए वह सभी पर चिल्लाते रहते थे, सभी को परेशान किया करते थे। परेशान करने के इसी क्रम में जब वे अपने घर से सुबह 9 बजे कारखाने के लिए निकलते थे तो रास्ते के किनारे ही एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता सोते हुए मिलता था। कुत्ते वैसे भी दिन में ही सोते हैं। मुनीम जी जब भी उस कुत्ते को सोते हुए देखते तो एक पत्थर उठाकर उस पर दे मारते। कुत्ता अचानक हुए हमले से घबराकर दर्द से कराहते हुए भाग जाता। वर्षों से यही सब चलता चला आ रहा था। एक दिन कुत्ते को उस मुनीम पर बहुत गुस्सा आया और उसने मुनीम जी को दौड़ाकर काट लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुनीम जी ने अपना इलाज करवाने के पश्चात सभी कारखाने वालों को इकट्ठा करके उस कुत्ते को घेर कर मरवा दिया। मरने के बाद वह कुत्ता सीधा यमपुरी पहुंचा, यमराज जी के पास। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा, देखो इस कुत्ते ने कितना पाप किया है। यह सुनते ही कुत्ते ने कहा, महाराज मैंने कोई पाप नहीं किया है, सिर्फ अभी हाल ही में मैंने एक इंसान को काटा था और इसीलिए उसने मुझे मार डाला। उस कुत्ते ने मुनीम जी के दुष्टता की सारी कहानी यमराज जी को बताई और कहा कि वह इंसान बहुत ही चालाक और दुष्ट है, वह कब क्या कर जाए पता ही नहीं होता। यह सुनकर यमराज जी बोले, कोई कितना ही चालाक क्यों न हो, पर मेरे यहाँ यमलोक में सभी की चालाकी धरी की धरी रह जाती है। यह सुनकर वह कुत्ता बोला, महाराज आपके यहाँ सभी मरे हुए लोग ही आते हैं, कभी किसी जिंदा इंसान को यहाँ लाइए, तब आपको पता चलेगा कि इंसान क्या चीज होता है, कितना होशियार होता है। यह सुनकर यमराज जी क्रोधित होते हुए बोले, तो तुम बताओ कौन सा इंसान तुम्हें सबसे होशियार लगता है, उसी को जिंदा यहाँ लाया जाएगा। यह सुनते ही कुत्ते ने सोचा कि यह अच्छा मौका है उस मुनीम को सबक सिखाने का। यही सोचकर उसने यमराज जी को मुनीम जी का नाम सुझा दिया। यमराज ने अपने यमदूतों को उस मुनीम को जिंदा ही उठा लाने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही यमदूत धरती की तरफ रवाना हो गए। जिस समय यमदूत धरती पर पहुंचे रात हो चुकी थी और मुनीम जी अपनी चारपाई पर सो रहे थे। यमदूतों ने मुनीम जी को चारपाई सहित उठा लिया और उसे लेकर यमपुरी रवाना हो गए। कुछ देर बाद जब मुनीम जी की आंखें खुली तो देखा कि उनकी चारपाई उड़ती हुई आसमान की तरफ जा रही थी। मुनीम जी चौंक कर चारपाई पर बैठ गए तो देखा कि 4 यमदूत उनकी चारपाई उड़ाते हुए जा रहे थे। यह देखकर मुनीम जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब उन्होंने बताया कि हम लोग यमदूत हैं और हमें एक जिंदा मनुष्य को यमपुरी लाने का आदेश मिला है, हम लोग तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं। मुनीम जी होशियार तो थे ही, वह समझ गए कि कोई माजरा जरूर है, तभी यमराज ने जिंदा इंसान को बुलाया है। यही सब सोचकर मुनीम जी ने अपने तकिए के नीचे से कागज और पेन उठाया और उस कागज पर कुछ लिखकर अपनी जेब में रख लिया और फिर आराम से आसमानी सफर का लुत्फ उठाने लगे। कुछ ही देर में वे सभी यमपुरी पहुंच गए। मुनीम जी को यमराज के सामने पेश किया गया। इससे पहले कि यमराज जी उस मुनीम से कुछ पूछते, मुनीम जी ने झट से अपनी जेब से वही कागज निकाला और यमराज जी को दे दिया। यमराज जी ने उसे पढ़ा और पढ़ते ही अपनी राजगद्दी से उठकर खड़े हो गए और बड़े ही आदर व भाव से मुनीम जी को अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया। मुनीम जी राजगद्दी पर आसीन हो गए। यह नज़ारा देखकर यमपुरी के सारे दूत आश्चर्यचकित रह गए। वह कुत्ता भी दूर से ही यह सब नज़ारा देख रहा था। अब तो बड़े मज़े से मुनीम जी के दिन बीतने लगे। यमराज का सारा कार्यभार अब मुनीम जी के हाथों में था। एक दिन मुनीम जी ने पाप पुण्य का रजिस्टर उठाया और अपना नाम ढूंढकर उस रजिस्टर से अपने सारे पाप मिटा दिए। अब तो हर रोज हजारों आदमी मरते और यमपुरी आते। मुनीम जी उन्हें जो मर्जी दंड देते। रोज रोज दंड देते देते मुनीम जी ऊब गए, क्योंकि वे तो यमपुरी का सुख भोगना चाहते थे, पर अब तो दुष्ट पापियों को दंड देने में ही सारा समय बीत जाता था। एक दिन मुनीम जी ने इसका भी हल निकाला। अब जो भी इंसान मरता तो मुनीम जी झट से उसका सारा पाप यमलोक के रजिस्टर से मिटा देते, जिसके परिणाम स्वरूप
वह व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला जाता। अब तो स्वर्गलोक में भी भीड़ लगने लगी, क्योंकि सभी मरे हुए स्वर्ग ही जा रहे थे। इधर यमलोक में अब कोई आता ही नहीं था। अब मुनीम जी खूब ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। स्वर्गलोक में इतनी भीड़ देखकर इंद्रराज घबरा गए और भागे भागे भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और सारा हाल कह सुनाया। इंद्रराज की बात सुनते ही भगवान विष्णु जी सीधे यमलोक पहुंच गए और यमराज को बुलाकर पूछा कि तुम्हारी राजगद्दी पर वह इंसान कैसे बैठा है। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपने ही तो इस इंसान को यमपुरी का संचालन करने के लिए भेजा था। यह सुनकर विष्णु जी बोले, मैंने भेजा था? पर मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं है। यह सुनकर यमराज ने वह चिट्ठी विष्णु जी को दिखाते हुए कहा, आप ही ने तो उसे यह चिट्ठी लिखकर दिया था। विष्णु जी वह चिट्ठी पढ़ने लगे। चिट्ठी में लिखा था, मैं इस इंसान को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम इस व्यक्ति को ससम्मान अपनी राजगद्दी और अपना सारा कार्यभार इसे सौंप दो। आज से यमपुरी का सारा कामकाज यही देखेगा। तुम कुछ महीने आराम कर लो। मैं कुछ महीनों बाद तुम्हारे पास आऊँगा, तब बताऊँगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसके नीचे लिखा था, आज्ञा से भगवान विष्णु। चिट्ठी पढ़ते ही विष्णु जी को सारा माजरा समझ में आ गया। भगवान विष्णु ने उस मुनीम को बुलाने के लिए राजगद्दी की तरफ देखा, पर राजगद्दी पर तो कोई था ही नहीं। कहाँ गया वह मुनीम? तभी विष्णु जी ने अपने पैरों की तरफ देखा तो देखा वह मुनीम भगवान विष्णु के पैरों पर सर रखकर लेटा था। भगवान ने उसे उठाया। उठते ही मुनीम जी रोने लगे और बोले, भगवान जब यह यमराज जी ने मुझे जिंदा ही यमलोक बुलाया तो मैं डर गया कि पता नहीं यमराज जी मेरे साथ क्या करें। इसीलिए मैंने आपके नाम का सहारा लिया और यह झूठी चिट्ठी लिख डाली। मुझे माफ़ कर दें। यह सुनते ही यमराज जी क्रोध से लाल हो गए और बोले, रे दुष्ट मानो, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। तूने घोर पाप किया है। यह सुनते ही वह मुनीम बोला, नहीं महाराज, अब आप मुझे कोई दंड नहीं दे सकते, क्योंकि अगर कोई मरते समय भगवान का नाम भी ले ले तो उसके पाप धुल जाते हैं। मैंने तो साक्षात भगवान विष्णु जी का दर्शन कर लिया है। अब आप मुझे दंड नहीं दे सकते। मुनीम जी की बातें सुनकर विष्णु जी बिना मुस्कुराए नहीं रह सके। उन्होंने यमराज से कहा, यह इंसान सच कह रहा है। मेरे दर्शन से इसके सारे पाप मिट चुके हैं। अब यह पाप का भागीदार नहीं है, बल्कि तुम स्वयं दंड के भागीदार हो, क्योंकि तुमने एक जीवित मनुष्य को यमलोक में बुलाकर घोर अपराध किया है। मेरे द्वारा बनाए गई सृष्टि के नियम को तोड़ा है, इसीलिए दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। यह सुनते ही यमराज जी हाथ जोड़ते हुए भगवान से माफ़ी मांगने लगे और भविष्य में किसी जीवित मनुष्य या जीव को यमपुरी नहीं लाने की प्रतिज्ञा भी की। इसके बाद मुनीम जी को तत्काल पृथ्वी लोक भेज दिया गया। विष्णु जी भी यमराज को समझा बुझाकर क्षीर सागर चले गए। जब सभी चले गए तो वह कुत्ता यमराज जी को देखकर हंसने लगा और बोला, देखा महाराज, इंसान कितना चालाक होता है। उसने आते ही आपका सारा राजपाट भी ले लिया, जितने दिन रहा मौज करता रहा, अपने सारे पाप भी मिटा लिए और स्वयं दंड देने वालों को ही दंड का भागीदार बनाकर चला गया। सोचिए कि उसने यहाँ पर कुछ ही दिनों में इतना सारा उलटफेर कर दिया कि स्वयं आप भी उससे परेशान हो गए। तो जरा सोचिए, मैं तो कई वर्षों तक उसके साथ रहा, तो उसने मुझे कितना परेशान किया होगा। यमराज जी ने कुत्ते से सहानुभूति प्रकट की। कुत्ते ने यमराज जी से आज्ञा ली और स्वर्गलोक में चला गया, क्योंकि वह कुत्ता भी भगवान विष्णु का दर्शन कर चुका था। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।